आगे मूव करते हैं तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हार्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल रिलेटेड एज 4h100 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपने फाइंड करना है, tan थीटा ऐड कर लेना है, ठीक है, आर की वैल्यू पुट कर लेनी है जो दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और हल कर लेना, जवाब आ जाएगा दैट इज √3। रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हाइट ऑफ टाइम फ्लाइट की बात हो रही है 1/8 GT²। अगर उसकी दूसरा इसको चेंज करना है तो 8h हो जाएगा, 8h/GT² हो जाएगा। अगर आपने बल्कि नहीं, ये हो जाएगा T=8h/√8/G आ जाएगा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट का फार्मूला है, ठीक है, इनका रिलेशन है। अब यहाँ पे देखो रेशो बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ टू बॉडी इज 2 और 3। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2 और 3 है, ठीक है। देन द रेशो बिटवीन द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट की जो है वो रेशो क्या हो जाएगी, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T² है, दैट्स वाई वो 9 का इक्वल हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि T² है ना, तो 2 का 4 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। अच्छा, सब तो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4 seconds द मैक्सिमम हाइट। इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्शन इज 4 seconds द टाइम, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट उसने टी बताया हुआ है, ठीक है, टी बता दी है। मैक्सिमम हाइट तो आपने उसकी बतानी है, ठीक है। 1/2 जी आपको पता है, टी उसने बता दी तो भाई भी है, बेस आपके पास आ गया। रिलेशन बिटवीन रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, r tan थीटा 1/2 GT² या r मैक्सिमम 1/2 GT², ठीक है। अगर आप r मैक्सिमम लोगे तो सिंपल ये फार्मूला है, अगर उसमें मैक्सिमम नहीं लोगे तो tan थीटा लगेगा। ट्रैजेक्टरी ऑफ बॉडी शोन, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको रेंज दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, ठीक है। r tan थीटा 1/2 GT², फार्मूला पुट करोगे तो आपके पास T² आ जाएगी, दैट इज 16 सेकंड, ठीक है। बैलिस्टिक फ्लाइट इज इन दैट इन व्हिच प्रोजेक्टाइल इज गिवन फॉर द इनिशियल पुश एंड अलाउड टू मूव फ्रीली ड्यू टू इनर्शिया एंड अंडर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल, द अनपावर्ड अनगाइडेड मिसाइल, यानी ये ऐसा मिसाइल होता है मार दो बस कहीं भी जाके लग जाता है। ये शॉर्ट रेंज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पावर कंट्रोल मिसाइल, कंट्रोल गाइडेड मिसाइल भी यूज़ कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं ना, ठीक है, बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, तो जो पाथ फॉलो करता है उसको हम बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी कहते हैं। यू कंसिडर अर्थ एज अ फ्लैट सर्फेस, द शेप ऑफ ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक एंड शॉर्ट रेंज, ठीक है। अगर लॉन्ग रेंज हो तो इलेक्ट्रिकल होता है ऐसे, ठीक है, अगर पैराबोलिक हो तो वैसे होता है, ठीक है, शॉर्ट रेंज के लिए। क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो था हमारा इसमें क्या कह सकते हैं आप, ये वाला फोर्स एंड मोशन। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स। हम उसको भी इसमें कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। दूसरा क्या कहाँ चला गया, ये पेज नंबर पे होगा 100 जी, यहाँ पे आ गया और ये काफ़ी इजी है तो हम इसको जल्दी से कवर कर लेंगे। इसमें से रेक्टिफिकेशन का टॉपिक है लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। हमारे पास आ जाता है जी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसमें आपने जो है पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारे सर्किट्स में यूज़ होता है, ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। फिर इसमें मेन चीज़ आती है सेमीकंडक्टर्स। अब सवाल आता है हम इसको क्यों पढ़ते हैं भाई, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सब कुछ सेमीकंडक्टर्स के वजह से। अगर सेमीकंडक्टर आज तक आज़ाद ना होते तो डेफिनेटली हम अपना काम ना कर सकते। अब सेमीकंडक्टर की 2 टाइप्स होती हैं, एक कहते हैं पी टाइप और एक है एन टाइप। डेफिनेटली इन दोनों का अपना अपना काम है, ठीक है। पी टाइप कहीं इस्तेमाल होता है, एन टाइप कहीं इस्तेमाल होता है। अच्छा, पी टाइप का मतलब, पी से क्या मतलब है पॉजिटिव, एन से नेगेटिव। अब बनते कैसे, देखो पी कब बनेगा, पी से पॉजिटिव, पॉजिटिव कब बनेगा जब आपके पास होल्स होगा। हमेशा याद रखो होल्स पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो अगर हमने पी बनाना तो मतलब होल ज़्यादा होना चाहिए, अगर हमने एन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए। अब कब ज़्यादा होंगे, जब आप किसी भी एटम में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो। लेट्स सपोज आपके पास कार्बन है, कार्बन के बाद 4 की जगह आप उसमें 3 लाके ऐड करते हो, ठीक है। उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप 3 जाके देते हो, 1 इलेक्ट्रॉन की जगह रहेगी ना, होल खाली रह गया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हम कार्बन को यूज़ नहीं करते हैं, बाकियों को यूज़ करते हैं, जैसे बोरॉन, एलुमिनियम, ठीक है, और जो है इसमें जर्मेनियम, ठीक है। अब एलुमिनियम है, एलुमिनियम को 3 आपको इसके चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। 3 के बजाय आप क्या करते हो, इंप्योरिटी आइटम एड इन सेमीकंडक्टर, ट्राइवेलेंट आइटम आर नोन एज एक्सेप्टर, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जिसमें होल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे मिनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, यानी इसको अब 3 नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13, यानी 3 इसको चाहिए थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। आपने इसको 3 के बजाय 4 दी, एक ही जगह खाली रहेगी तो वो भटकता रहेगा, ठीक है। तो उस वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। होल्स जो है मूव करेंगे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। मोबिलिटी ऑफ होल्स इज लो, मोबिलिटी लो होती है। इसी तरह यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हाई होती है क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब है पेंटावेलेंट, यानी अब इलेक्ट्रॉन 4 चाहिए थे, ठीक है, आपने वहाँ पे 5 दे दिए, अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। वहाँ पे होल 3 चाहिए थे, ठीक है, आपने उनमें से, या आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, आपने 3 निकाल लिए ना,
चलिए 3 के बजाय आपने 4 निकाल लिए, तो किसी की वजह से 3 तो वैसे निकलने थे, वो तो निकल गए, लेकिन एक जो आपने ज़्यादा निकाल लिया ना, यानी बच्चे के पास 13 रुपये थे, उसने कहा भाई 3 रुपये ले लो ताकि मेरे 10 रुपये हो जाएँ, मैं चीज़ ले लूँ। आपने क्या किया, उससे 9 रुपये ले लिए, सॉरी 4 रुपये ले लिए, अब उसके कितने रुपये हो गए, 9 हो गए, 10 का वो तो टूट गया ना, ठीक है। तो ये समझ लें किस्म का आपके पास पी टाइप है, और एन टाइप में आप दूसरे आपके पास आ जाते हैं, इसमें पी, ठीक है, बी आई एस पी। अब पी का नंबर जो है 15 है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप इसको 4 जब इलेक्ट्रॉन दोगे ना तो 3 तो पूरे हो जाएंगे, जो चौथा आपके पास होगा वो फिर घूमता रहेगा, भटकता रहेगा, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज के होल्स हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने क्रिस्टल ऑफ, देखें अब ये हम ऐसा करते हैं क्यों, ऐड क्यों करते हैं, सिंपल हम सेमीकंडक्टर यूज़ करें ना, देखिए सेमीकंडक्टर में जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो ना तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, दूध उसमें पानी मिलाते हैं, दूध ज़्यादा हो जाता है, अब अगले बंदे का नुकसान हो जाता है, लेकिन जो दूध बेचने वाला है ना उसका दूध ज़्यादा होता है, उसके ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यही है कि आप जब किसी क्रिस्टल में कोई डोपिंग करते हैं, डोपिंग मतलब मिलावट करते हैं, कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, कोई और आइटम ला के ऐड करते हैं, तो तब जो है उसको हम क्या कहते हैं, पी टाइप या एन टाइप कहते हैं, ठीक है। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, बीच में एक दीवार बन जाती है, ठीक है। कुछ पी टाइप की तरफ से आ जाते हैं, कुछ एन टाइप की तरफ आ जाते हैं, ये समझ लें बीच की पुलिस है, जो ना इधर को ना उधर को, उधर वाले होल्स को इधर आने देती है, ना इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी होल्स को इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन और होल का आपस में मिलावट नहीं करने देती, ठीक है। बीच में समझ लें एक जंक्शन बन जाता है। अच्छा, डिप्लेशन रीजन, हम इसको डिप्लेशन रीजन कहते हैं, रीजन बिटवीन जंक्शन कंटेनिंग मोबाइल्स आयंस एंड नो चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे जो है ये चार्ज मूव नहीं होते, ये एक दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, तो इसको हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इमोबाइल आयंस होते हैं जो ना मूव करते हैं, मूव नहीं करते। पोटेंशियल बैरियर और नी वोल्टेज, अब पोटेंशियल बैरियर क्या है, नी वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस अक्रॉस द जंक्शन स्टॉप द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर, नी वोल्टेज। देखें अब ये होता है कि थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होते हैं, या अगर यहाँ पे थोड़े इलेक्ट्रॉन पड़े हुए ना, वो थोड़े थोड़े करके इधर जाते हैं, ठीक है, ये भी थोड़े थोड़े करके इधर जाते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल है ना, थोड़े एक तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन है सारे, इधर होल्स है,